लाख दलदल हो पांव जमाए रखना, लाख दलदल हो पांव जमाए रखना, हाथ खाली ही सही ऊपर उठाए रखना। कौन कहता है छलनी में पानी रुक नहीं सकता, बर्फ बनने तक हौसला बनाए रखना। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूं जादूगर हामिद सर और आप देख रहे हैं एजुकेशनल क्लासेज बाय जादूगर हामिद सर। आज का हमारा टॉपिक है अम्ल क्षार लवण। एक ऐसा टॉपिक जो दुनिया के हर कंपटीशन में जहां भी जीएस आता हो, जहां भी साइंस आता हो, एक क्वेश्चन 100%। मैंने आज तक इतनी परीक्षाएं दी, ऐसा कोई परीक्षा नहीं देखा जिसमें एक प्रश्न पीएच मान और अम्ल क्षार लवण में ना आता हो। आइए आज ऐसा ट्रिक बताने जा रहा हूं। यूट्यूब पर पहली बार जादूगर का दावा है, ऐसा ट्रिक ना आपने कभी देखा होगा ना सुना होगा। दो पेज के सवाल, मुंह जबानी आंसर। मैथ में बहुतों ट्रिक देखा होगा, लेकिन आज केमिस्ट्री में पहली बार ट्रिक देखो। आइए चलते हैं आपके स्क्रीन पर। पहला सवाल आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। कह रहा है कि 10 पर -5 HCl का पीएच मान बताओ। अगर इस सवाल को नियम से लगाने चला जाए तो कम से कम 3 से 4 मिनट खा जाएगा। आओ चलो इसको हम दोनों तरीकों से लगाते हैं, जो आपको आसान लगे उससे लगा लेना। ये देखो मैंने जादू कर दिया और ये देखो मैंने किताबी भाषा जैसे दुनिया पढ़ती है वैसा लिख दिया। चलो दोनों तरीकों से हम आगाज करते हैं और जो तुमको आसान लगे वो बताना। अगर जादूगर की बात दिल में बैठ गई तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट जरूर करना। कहते हैं कि जब कभी भी हमारा ट्रिक को सीखना, जब कभी भी प्रश्न में यच दिया हो, जी हाँ गाइस, जब कभी भी प्रश्न में यच दिया हो तो 10 का घात ही पीएच हो जाता है और पीएच मान कभी माइनस में नहीं होता, यानी हमेशा प्लस में होता है। तो यहां देखिए एच में है, इसलिए घात ही पीएच मान हो जाएगा। कोई हल नहीं, कोई मेहनत नहीं, सवाल देखा और आंसर बोला। फिर से सुन लीजिए, जब कभी भी प्रश्न में यच दिया हो तो 10 का घात ही पीएच हो जाता है। यहां पर यच दिया था तो 10 का घात ही पीएच यानी 5 हो गया। आओ किताबी भाषा में कैसे लगाया जाता है आपको मालूम है। एच प्लस प्लस Cl माइनस यानी HCl का रिएक्शन पहले लिखा जाएगा। केमिस्ट्री बिना रिएक्शन के कहां होला बाबू। अभी तक जादूगर का कमाल है कि पलक झपकते कर दे रहा है। आइए चलिए चलते हैं। एच प्लस मुझे दिया है 10 पर -5। यहां से आप फार्मूला लगाते हैं, याद कीजिए, पीएच बराबर -log10H+। झूठ बोल रहे हैं। केमिस्ट्री के बड़े बड़े विद्वान इस वीडियो को देख रहे होंगे। अगर कहीं से मेरे ट्रिक में आप कोई दिक्कत हो तो जरूर बताइएगा। पलक झपकते आंसर, आप कितना भी लंबा लंबा सवाल लगाते रहिए, पलक झपकते आंसर, क्योंकि जादूगर ने प्रैक्टिस किया है, मेहनत किया है। आइए चलते हैं -log10। H प्लस का मान 10 पर -5। अब log का नियम है, पावर बाहर चला आता है तो माइनस गुड़े -5 log 10 पर 10। log 10 का मान बबुआ 1 होता है। हम यहां लिख देते हैं ताकि आपके स्क्रीन पर दिख सके। तो हो गया माइनस माइनस प्लस और log 10 का मान 1। तो 5 एकम 5। आप बता दो क्या मेरे मान में फर्क आया था? जहां से भी
ये वीडियो आप लोग देख रहे हैं, जरूर मेरे ट्रिकों को दिल में बसाइएगा। और वादा है मेरा, मैथ में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में एक एक चीजों के, एक एक टॉपिकों का ट्रिक आप तक पहुंचाऊंगा। बस आपको करना क्या है, ढेर सारा प्यार दीजिए और पीएच मान सीखिए। आइए अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है, कह रहा है कि दशमलव इतना MHCl का पीएच मान बताओ। ए भैया, केमिस्ट्री जे ढेर पढ़वैया रहला न, वो पहले मोलरता निकारला, मोलरता निकारी तो फिर रिएक्शन लगाई फिर फार्मूला लगाई और उन्ना में बानर होके घरे बैठ जाई। कला सीखो, जादूगर आया है तुम्हारे साथ, क्या करना होगा, करना बस इतना है। प्रश्न में देखो यच दिया है कि OH दिया है। अगर यच दिया है तो 10 का घात ही पीएच होगा। अगर इसको 10 के घात में लिखो तो -4 हो जाएगा और वही 4 हमारा आंसर हो जाएगा। मजा आ रहा है। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर कह रहा है 1/100 इतना का पीएच मान। पुनः कुछ नहीं करना है रे बबुआ, बस करना क्या है, प्रश्न में देखो यच है कि OH है। अगर यच है तो 10 का घात ही पीएच होगा। 1/100 को लिख सकते हो 10 पर -2 और वही घात मेरा आंसर होगा। पीएच मान कभी भी ऋणात्मक नहीं होता, यानी हमेशा पॉजिटिव ही होगा। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर 1/1000 HCl का पीएच मान बताओ। पुनः वही काम भैया, तनिको नहीं घबराना है। प्रश्न में देखो यच है कि OH है। अगर यच है तो 10 का घात ही पीएच होगा। 1000 को क्या लिखोगे, 10 पर -3, वही 3 हमारा आंसर हो जाएगा। अगला सवाल पुनः आपके स्क्रीन पर, कुछ भी नहीं करना है भैया। प्रश्न में देखो यच है कि OH है। जब कभी भी दुनिया में पीएच मान पूछा जाएगा, आप जादूगर का ट्रिक हमेशा अमर रहेगा। करना क्या है, जब भी प्रश्न में पीएच मान होगा, देखना कि यच है कि OH है। अगर यच दिख गया तो 10 का घात चढ़ाओ, 1 2 3 4 5, -5 और वही 5 हमारा आंसर हो जाएगा। जितना 10 के घात होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा यच के केस में। अगला सवाल 1×10 पर -4 HCl का पीएच मान बताओ। पुनः ट्रिक नहीं बदलेगा। प्रश्न में देखो यच दिया है या OH दिया है। अगर यच दिया है तो 10 का घात ही पीएच होगा, वही आंसर हो जाएगा। केमिस्ट्री, लोग कहते हैं कि केमिस्ट्री है बड़ा बेवफा, रात को पढ़ो और दिन को सफा। लेकिन जादूगर आया है पहली बार यूट्यूब पर, आपको मुफ्त में ऐसा ऐसा ट्रिक देगा जो जमाना जानता ही नहीं है। बस आप सब्सक्राइब करिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिएगा। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है, कह रहा है हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 10 पर -5 है तो पीएच मान बताओ। पुनः वही काम, सवाल में देखना है कि यच है कि OH है। अगर यच है तो 10 का घात ही पीएच हो जाएगा, तो पीएच मान बराबर 5 हमारा हो जाएगा। ना कोई कलम डलाना है, ना कोई बात करनी है, सवाल देखना है और आंसर बोलना है। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है, कह रहा है इतना का पीएच मान बताओ। पुनः सवाल में आपको देखना है कि यच दिया है कि OH दिया है। पता चला कि यच दिया है तो इसको 10 के घात में चढ़ा लो और वही घात हमारा पीएच मान हो जाएगा। हमें उम्मीद है कि आप पूरे ईमानदारी से सीख रहे होंगे। यच पर बहुत प्रैक्टिस करा लिया, अब चलिए OH पर चलते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, कह रहा है कि इतना NaOH का पीएच मान बताओ। अभी तक यच वाला सवाल आप लगा रहे थे,
अब OH वाला सवाल आपको लगाना है, करना कुछ नहीं है। जादूगर हारेगा नहीं, करना क्या है, जब भी प्रश्न में OH दिखेगा घात में से 14 घटा देना। जी गाइस, मेरा ट्रिक याद रखना, घात में से 14 घटा देना, जो भी आएगा वही pH मान कहलाएगा। आओ देखें, यहां 10 का घात लिखो तो 10 पर -4 हो जाएगा, तो pH बराबर 14 - 4 यानी 10 हमारा आंसर हो जाएगा। फिर से मेरी बात को सुन ले, जब भी सवाल में OH दिया हो और pH मान पूछे तो 10 के घात में से 14 घटा देना, जो भी आएगा आंसर हो जाएगा। ध्यान रहे, आप कहोगे कि pH मान माइनस में नहीं होता, pH मान कभी भी माइनस में नहीं होता, हमेशा पॉजिटिव होता है। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर कह रहा है 1/10 पर 8 m के OH का pH मान बताओ। पुनः वही काम करना है गाइस, आपको देखना है कि H है या OH है। अगर OH है तो घात में से 14 घटा देना है। 14 - pH बराबर 14 में से घात 8 घट गया, कितना बचा, 6 हमारा आंसर हो जाएगा। और यहां पर कोई नहीं हमारा आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर कह रहा है 1/1000 m NaOH का pH मान बताओ। पुनः कुछ नहीं करना, फार्मूले वाले फार्मूले लगाते रहें, हम लोग ट्रिकों से चुटकी बजाएं और सवाल हल हो जाएगा। करना क्या है, सवाल में OH दिख रहा है, 10 के घात बना लो और 14 से घटा लो, जो भी आएगा वही आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है, OH जब भी दिया होगा घात में से 14 घटा लेना है। अगला सवाल पुनः आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, कह रहा है इसका pH मान बताओ। पुनः कुछ नहीं करना है, सवाल में देखना है कि H दिया है कि OH दिया है। H दिया है नहीं, OH दिया है। जब OH दिया होगा तो इसको पहले 10 के घात चढ़ा लेना है और हमारा ट्रिक लगा देना है 14 - घात। जब भी OH दिया होगा 14 - घात, तो हो जाएगा 10 हमारा आंसर। है ना कमाल का ट्रिक। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर कह रहा है कि OH यानी इसको हिंदी में कहेगा हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता 10 पर -9 है, तो pH मान बताओ। आप हमारा ट्रिक याद रखना, जब भी आपसे OH कहेगा तो 14 में से घात को घटा लेना, जो भी आएगा आंसर हो जाएगा। आप फार्मूला लगाइए तो 2 फार्मूला लगेगा, ये आंसर तो आ गया। इस सवाल को लगाने के लिए पहले H + OH माइनस बराबर 10 पर -14 लगेगा, फिर वहां से निकलकर H प्लस बराबर pH बराबर -log10 H प्लस लगेगा। इतना भैया परेशान होने का क्या मतलब है, जब जादूगर तुम्हारे साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा है। कुछ भी नहीं करना है, जब भी OH दिया होगा घात में से 14 घटा देना है, जो भी आएगा वही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल कह रहा है 1/10 पर 11 NaOH का pH मान बताओ। पुनः कुछ भी नहीं करना है, सवाल में देखना है कि OH है कि H है, तो भैया पता चला OH है, तो बस घात में से 14 घटा लेना, जो भी आंसर आएगा लिख देना। माइनस प्लस का कोई फर्क नहीं होगा, क्योंकि pH मान कभी भी ऋणात्मक नहीं होता। तो केमिस्ट्री भैया आप कितने ईमानदारी से सीखे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा, और
केमिस्ट्री को चाहने वाले बहुत हैं लेकिन चाह नहीं पाते। क्यों? क्योंकि केमिस्ट्री बड़ा बेवफा है। उसे हमने बहुत चाहा था पर पा ना सके। किसको? केमिस्ट्री को। उसे हमने बहुत चाहा था पर पा ना सके, उसके सिवा ख्यालों में किसी और को ला ना सके। आंखों के आंसू से सूख गए उन्हें देखकर, लेकिन किसी और को देखकर कभी मुस्कुरा ना सके। इसलिए भैया जादूगर के ट्रिक को सीखिए। अब इसमें अम्लक्षार लवण का अगला टॉपिक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज।